अब खबर दिल्ली की पॉलिटिक्स की। इस वक्त दिल्ली की राजनीति में कई मुद्दों पर सियासी संग्राम मचा है। इनमें बड़ा मुद्दा झुग्गी झोपड़ी और इसमें अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों का भी है। आखिर ये मुद्दा कितना बड़ा है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किसका होगा? दिल्ली की जनता किस पर भरोसा जताएगी? मुद्दों, वादों और दावों के बीच एक बात तो तय है कि जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसमें इन मटैली झुग्गियों की सकरी गलियों में रहने वालों की बड़ी भूमिका होगी। झुग्गीवासियों पर सियासत शबाब पर है। इसमें बड़ा मुद्दा झुग्गियों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों का भी है। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तू मैं शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रही है। जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी अमित शाह की है, वो पार करके बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। 2 हमारे विधायकों को लेके बदनाम किया जा रहा है। बसाया हरदीपपुरी ने बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशियों के सरगना को बसाया नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को। बांग्लादेशियों को किसने बसाया, क्यों बसाया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवालों की लंबी फहरिस्त है। आरोपों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। फर्जी दस्तावेज के मामले में बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को कटघरे में खड़ा कर रही है। संगम विहार के पुलिस स्टेशन में दर्ज अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों आम आदमी पार्टी का विधायक फर्जी आधार कार्ड बनवा रहा है, फर्जी पैन कार्ड बनवा रहा है, फर्जी वोटर कार्ड बनवा रहा है, इसके ऊपर मैं सवाल खड़ा कर रही हूं। और ऐसे लोग नेता के ऑफिस में जो नेता के संग फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने में हस्ताक्षर दे रहे हैं, एमएलए की मोहर दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल कराने में अगर वो अपना सहयोग देंगे तो वाकई में देश की जनता मानेगी कि वो राष्ट्रहित के प्रति समर्पित है। अवैध बांग्लादेशियों के मसले पर आम आदमी पार्टी के विधायक सवालों के घेरे में हैं। इनमें रिठाला के विधायक महेंद्र गोयल भी शामिल हैं। उन पर कानून का शिकंजा कस रहा है। बढ़ते विवाद के बीच न्यूज नेशन के कैमरे पर विधायक ने अपनी सफाई दी। ये बिल्कुल निराधार आरोप है, कोई अभी तक इस बात के अंदर सच्चाई नहीं है। आज मैं उनका ऑफिस में जा रहा हूँ AATS के, और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। हम कोई डरने वाले थोड़ी है, भागने वाले थोड़ी है। बांग्लादेशियों के मुद्दे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर बढ़त लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी झुग्गी के लैंड यूज को बदलने का आरोप लगा रही है। आपका आरोप है कि लैंड यूज बदलकर झुग्गियों को तोड़ने के ऑर्डर जारी किए गए। LG और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी तकरार भी तेज हो चुकी है। दस्तावेज बिल्कुल साफ है, DDA की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में जाते हैं, कहते हैं प्रवास कर रहे हैं, वहां पे लोगों के साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं, और कुछ ही महीनों में जाके उन सब झुग्गियों को तोड़ देते हैं। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की DDA की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि LG ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। DDA ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही DDA ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब सवाल ऐसे में ये है कि दिल्ली की सियासत में इन झुग्गी बस्तियों की अहमियत आखिर है क्या? एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में करीब 3 लाख परिवार रहते हैं। ये दिल्ली के कुल मतदाताओं का 10% है, और यही वजह है कि चुनाव परिणामों में ये एक बड़ा असर डाल सकते हैं। कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आम आदमी पार्टी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की जिंदगी को बेहतर बनाने का दावा करती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दावों को गलत बता रही है। आप केजरीवाल जी से पूछिए, आप अगर इतने शुभ
चिंतक हैं, आप चाहते हैं इनका हित करना, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो आप अपने शीश महल में भी इनको रोज दिखाइए कि आप मेरे जैसे बनिए, देखिए आप कहां रह सकते हैं। कम से कम इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का एक आवास तो दिलवा दीजिए जो ईडब्ल्यूएस के लिए बना है। वो स्कीम दिल्ली में लागू ही नहीं करते। देखो साहब, एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। सियासी तपिश ऐसी है कि ठंड के मौसम में दिल्ली की राजनीति सरगर्म हो गई है। हवा का रुख अपनी तरफ करने के लिए सियासी दल पूरा जोर भी लगा रहे हैं, लेकिन सवाल जनता का है। आखिर जनता किस पर एतबार करेगी? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।